आज जब बाली बिल्कुल मरने वाला है तो भगवान ने सिर पर हाथ रखा, बोले अचल करो तन राखो प्राणा, तुम्हारे शरीर को मैं अमर बना दूं और तुम अपने शरीर में प्राण रखो, आनंद से रहो, मरने की जरूरत नहीं। अब सोचो, सुग्रीव बगल में खड़े हैं, हनुमान जी बगल में खड़े हैं। सुग्रीव ने देखा भगवान की ओर, महाराज मन ही मन सोचा कि महाराज आपका भी कुछ पता नहीं, कब किसे मारने के लिए चल दो और कब किसको अमर बना दो। लेकिन सुग्रीव ने आंखों ही आंखों में कहा, महाराज कल तो आपने प्रतिज्ञा की थी, मेरे कष्ट को निवारण करने के लिए आप बाली को मारेंगे, ये प्रतिज्ञा की थी आपने, और आज वो मरने वाला है तो आप उसको जीवित करने में लगे, अमर बनाने में लगे। भगवान मुस्कुराए और भगवान बोले, बात यह है सुग्रीव, मैंने कहा था बाली यदि ब्रह्मा जी की शरण में चला गया तो नहीं बचेगा, मैं उसे मार दूंगा। बाली यदि शिव जी की शरण में चला गया तो भी मेरे बाण से नहीं बचेगा। सुन सुग्रीव मारे हों बाली ही कई बाण, ब्रह्म रुद्र शरणागत गए न उबरहि प्राण। तो दो का नाम लिया, ब्रह्म और रुद्र। यदि ब्रह्मा जी की शरण में चला गया तो भी नहीं बचेगा, और यदि शंकर जी की शरण में चला गया तो भी बाली नहीं बचेगा। लेकिन भगवान मुस्कुराए सुग्रीव की ओर, सुग्रीव मैंने ये थोड़ी कह दिया था कि मेरी ही शरण में आ जाए तो भी नहीं बचेगा, मेरी शरण में आकर तो उसको प्राण दान देना ही पड़ेगा ना। सुग्रीव मौन हो गए। भगवान ने बाली से कहा, मांग ले क्या चाहिए। लेकिन बाली का बड़ा सुंदर प्रकरण है। बाली ने कहा, महाराज अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, अब तो बस आपका दर्शन करते करते इस संसार से चला जाऊं और मुझे कुछ नहीं चाहिए। आज बाली को भगवान ने सदगति दी, बाद में सुग्रीव को राजा बनाया किष्किंधा का। और आप सब लोग कथा जानते हैं, राजा जब तक नहीं बने थे सुग्रीव, तब तक क्या कह रहे थे कि हम आपके लिए सारे काम करेंगे, जानकी की खोज कराएंगे। लेकिन जब राजा बन गए तो सबसे पहले भगवान को ही भूल गए, भगवान के कार्य को ही भूल गए। अब भगवान तो 4 महीने बिताने के लिए, चातुर्मास के लिए प्रवर्षण पर्वत पर चले गए, पर हनुमान जी साथ में है। और हमने एक शब्द कहा था कि हनुमान गुरु की भूमिका में है। जीव अपने सही रास्ते को भूल जाए, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ये स्वभाव है उसका, भूलेगा ये। कभी कभी भगवान की माया ऐसा कर देती है कि वो समझ ही नहीं पाता क्या सही है क्या गलत है। लेकिन जब गुरु का साथ उसके साथ रहेगा तो गुरु जी उसको सही रास्ता दिखाते रहेंगे, इसलिए गुरु की आवश्यकता है। जब सुग्रीव भूल गया भगवान को, मानस में एक बड़ा प्यारा दर्शन आया। 4 महीने तक भगवान के पास एक बार भी नहीं आए, एक बार भी भगवान से नहीं पूछा कि आप ठीक ठाक हैं, क्या मुझे करना चाहिए। 4 महीने बरसात के बीत गए। भगवान ने आज लक्ष्मण भैया से कहा, लक्ष्मण भैया मेरा धनुष बाण तो लेकर आओ। लक्ष्मण जी धनुष बाण लाए, लेकिन लक्ष्मण जी ने धीरे से कह दिया, महाराज आज धनुष बाण की कैसे आवश्यकता पड़ गई। राम जी बोले, जिस बाण से बाली को मारा था उसी से सुग्रीव को मारूंगा। सुग्रीव ने मेरे कार्य को बुला दिया, इसलिए सुग्रीव को भी मैं उसी बाण से मारूंगा। लक्ष्मण जी सुन रहे हैं और भगवान बड़े क्रोध में बोल रहे हैं, लेकिन भगवान ने धीरे से कह दिया, आज नहीं कल मारूंगा, कल सुग्रीव को मारूंगा। लक्ष्मण जी ने आश्चर्य से देखा, महाराज पहली बात सुग्रीव को मारना है तो आपको जाने की क्या जरूरत है, हम किस दिन काम आएंगे, हमें आदेश करो, हम अभी काम खत्म करके आए। दूसरी बात, आपको सुग्रीव को मारना है तो कल का इंतजार क्यों करना है, आज ही काम खत्म करें। किसी को मारना है तो कल के लिए प्रतीक्षा क्यों करें। और तीसरी बात, महाराज यदि आपको सुग्रीव को मारना ही है तो धनुष बाण आज मंगाने की क्या जरूरत है जब कल मारना है।
तो लक्ष्मण जी को कुछ शंका लगी कि कुछ गड़बड़ तो है। लक्ष्मण जी ने धीरे से कहा, महाराज समझ नहीं आया मुझे कि आप सुग्रीव को मारना चाहते हैं। अगर आपको लगता है कि सुग्रीव को मारना ही है तो मैं अभी जाऊं और सुग्रीव को मार करके आता हूं। जैसे ही लक्ष्मण जी चले, श्री राम जी ने हाथ पकड़ लिया। तब अनुजहि समझावा रघुपति करुणा सीव, भय दिखाए ले आवहु तात सखा सुग्रीव। वो मेरा सखा है ना, थोड़ी भूल कर देता है, लेकिन उसे थोड़ा डरा कर धमका करके ले आना, मारना मत, भगवान बोले। कितनी करुणा परमात्मा की रही होगी, कभी सोच कर देखो, कितनी दया भगवान की रही होगी। आज लक्ष्मण जी आए और प्रसंग ऐसा है कि लक्ष्मण जी ने जब किष्किंधा में आकर के अपने धनुष की डोरी को टंकार किया तो चारों ओर भयंकर हलचल मच गई। सुग्रीव ने हनुमान जी से पूछा कि कौन है, ये सारी पृथ्वी क्यों डवाडोल हो रही है। हनुमान जी ने कहा, अब जो आ रहे हैं ना वो बड़े साक्षात काल स्वरूप हैं लक्ष्मण जी महाराज। 4 महीने से हम रोज आपको समझाते हैं कि भगवान के पास चलो, भगवान ने ही ये सिंहासन दिया है, भगवान ने ही ये परिवार दिया है, भगवान ने ही सुख संपत्ति दी है, तो भगवान के पास चलो। हनुमान जी रोज समझाते हैं, पर सुग्रीव की समझ नहीं आता। बुद्धि पर ऐसा ज्ञान छा गया सुग्रीव के कि सुग्रीव रोज हनुमान जी जब समझाते हैं तो सुग्रीव कह देते कि हनुमान, राम जी ने क्या किया? अरे बाली से युद्ध मैंने किया, परिश्रम मेरा था, उसके बाद मुझे राज सिंहासन मिला, तो भगवान ने क्या किया? अधिकांश लोग जो थोड़े बौद्धिक होते हैं ना, जो थोड़े से पढ़ लिख जाते हैं और आजकल की पढ़ाई पढ़ ले, तो वो पहले यही कहते, कौन भगवान? भगवान ने हमारे लिए क्या किया? कहते हैं ना। आज जब लक्ष्मण आए और काल ही सामने नजर आया तो याद आया, हाँ भगवान ने ये सब दिया है। हनुमान जी के चरणों में बैठे सुग्रीव के, हनुमान बस तुम मुझे बचा सकते हो। मानो एक बड़ी बढ़िया बात, जब जब जीव को सुख मिलता है और वो भगवान को भूलता है, तब तब कोई सच्चा गुरु उसे सचेत करता है कि नहीं, सुख भोगो उसमें गलत नहीं है, पर भगवान को याद करते रहो, ये जरूरी है। उसका धन्यवाद करते रहो। थोड़ा कभी बीमार हो जाओ तो हॉस्पिटल जाते हो, हॉस्पिटल जाओगे, वहां डॉक्टर को पैसा भी दोगे, बाद में वो आपका स्वास्थ्य ठीक कर दे तो उसके बाद क्या करते हो? उसके बाद उसको धन्यवाद भी देते हो कि आपका बड़ा धन्यवाद, आपने मुझे स्वस्थ कर दिया। जिसने पैसे लेकर आपको आपका स्वास्थ्य ठीक किया उसको तो धन्यवाद देते हो। जिस परमात्मा ने ये शरीर ही बना करके दे दिया, जिस परमात्मा ने आपके आने से पहले सब व्यवस्थाएं जोड़ दी, परिवार आपको दे दिया, धन संपत्ति आपको दे दी, पद प्रतिष्ठा आपको दे दी, क्या 24 घंटे में एक बार उसका धन्यवाद नहीं करना चाहिए? एक बार कम से कम 24 घंटे में उसका धन्यवाद जरूर करो, जो दिया है ईश्वर ने दिया है। और ये करते रहोगे ना तो कभी डगमगाओगे नहीं। मानस में दर्शन आया, लेकिन सुग्रीव बड़ा विचित्र पात्र है महाराज। हनुमान जी को ही आगे कर दिया, आप लक्ष्मण जी को शांत करो, बाद में हम भगवान के पास चले। तो हनुमान जी ने लक्ष्मण जी का क्रोध शांत किया, सबको लेकर के आज लक्ष्मण जी आए भगवान के पास। भगवान ने सुग्रीव को देखा। अब राम जी को ये लगा था कि सुग्रीव एक बार मेरी शरण में आ जाएगा तो अपनी गलती मान लेगा, मुझसे भूल हो गई, मैं आपको भूल गया, आपके काम को भूल गया। लेकिन क्या सुग्रीव ने गलती मानी? कई लोग ऐसे होते हैं संसार में, बार बार गुरु के समझाने पर भी नहीं समझ पाते सत्य का, जिनको ज्ञान नहीं हो पाता। हनुमान जी बार बार सुग्रीव को समझाते हैं तो भी सुग्रीव की समझ नहीं आता। जब आज भगवान की शरण में आए
तो राम जी से ही बोल गए महाराज, नाई चरण सिर कह कर जोरी, नाई शरण सिर कह कर जोरी, नाई चरण सिर कह कर जोरी, चरण सिर कह कर जोरी, नाथ मोहि कछु नाहिन खोरी, नाथ मोहि कछु। आज सुग्रीव शरण में आए भगवान की 4 महीने के बाद, और भगवान ने जब पूछा कि सुग्रीव क्या हुआ, तो राम जी तो ये सोचे थे कि अभी क्षमा मांगेंगे, भूल हो गई महाराज, गलती हो गई, पर सुग्रीव क्या बोले, नाथ मोहि कछु नाहिन खोरी। शब्द देखना, सुग्रीव हम आप सब संसारियों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, हम लोग भी ऐसा ही करते हैं। सुग्रीव ने कहा महाराज, जो 4 महीने में आपको मैंने याद नहीं किया ना, इसमें मेरी बिल्कुल भी गलती नहीं है। राम जी ने गौर से देखा कि 4 महीने याद भी नहीं करता, ऊपर से गलती भी नहीं मानता। दुनिया में अधिकांश लोग ऐसे ही है, गलती करके भी गलती कोई मानता है क्या? सुग्रीव ने कहा मेरी कोई गलती नहीं है। भगवान बोले क्यों? अब सुग्रीव की बात सुनो, क्या बढ़िया बोले। सुग्रीव ने कहा महाराज, राज सत्ता मिल जाए, खोया हुआ परिवार मिल जाए, धन संपत्ति मिल जाए, दास दासियां मिल जाए, राज भवन में निवास मिल जाए, इतना सब मिल जाए, और फिर भी जो आपको याद रख पाए, ये बड़ी बात है महाराज।